हरिओम दत्सर। आज हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। देखो, हम कर्म करते हैं, कुदरत का एक नियम है, अब कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी कर्म के बिना नहीं चल सकता, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कुदरत का नियम भी है, जो कर्म करते हैं उसका फल भी आपको मिलता है, और फल मिलेगा ही, आप चाहो कि ना चाहो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गेहूं का दाना देखा होगा, बराबर। एक गेहूं का दाना ले लो और उसको ज़मीन में बो देते हैं, क्या होता है? वो गेहूं का दाना ज़मीन में बोया, उसको ज़मीन मिल गई, पानी मिला, खाद मिली, धीरे से उसमें से छोटा पौधा तैयार होगा। 2, 4, 6 महीने के बाद जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें दाने लगते हैं, गेहूं के दाने आते हैं। आपने कितना बोया था? एक दाना। तो एक दाने में से जो छोड़ तैयार हुआ, पौधा तैयार हुआ, उसमें कितने दाने लगते हैं? अनेक, बहुत सारे। तो कुदरत का ही नियम है, अगर आप एक दाना या 1 रुपया दान करते हैं तो आपको अनेक गुना मिलता है। कुदरत की बात करता हूँ, कोई भगवान की बात नहीं करता हूँ, ये ध्यान से समझ लो। जो बाजू का पाँव वही हाथ। चलिए, तो आपने जो कुछ बोया है, कुदरत आपको अनेक गुना करके देती है। तो जो आप कर्म करते हैं उसके फल भी आपको अनेक गुना करके ही मिलता है। इसीलिए कहावत है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो मुझे एक आज विचार आया कि एक दाना बोते हैं, गेहूं का एक ही दाना, उसमें देखो कुदरत ने कितना सारा प्रोग्रामिंग किया होगा। एक दाने में कितनी ताकत है कि वो पौधा तैयार होता है। हाँ, उसको ज़मीन मिल गई, पानी मिला, खाद मिली और सूर्य की रोशनी मिली, ये सब मिला, तब वो जाकर पौधा तैयार हो। उसमें से एक में से अनेक दाने हो गए, लेकिन वो गेहूं के दाने में सब मौजूद था, तब जाकर हुआ। ये बात ध्यान से समझो। वो गेहूं के दाने में प्रोग्रामिंग सब था, उसमें इतनी ताकत, पोटेंशियल जो बोलते हैं एनर्जी, वो कुदरत ने पूरा भर के रखा था। आप एक रोटी खाते हैं तो कितना जो आटा बना, कितने दाने में से बना होगा? सोचो आप, 25-50 दाना तो होगा, 50-100 जितने दाने, उसमें से एक रोटी बनाते हम, या पूरी छोटी बनाई, और उसमें से जो आपको ताकत मिली। लेकिन एक एक दाने में अनेक दाना देने की क्षमता है या थी। हम इतनी सारी रोटियां खा लेते हैं, सोचते समझते नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप ध्यान से समझेंगे तो क्या हुआ, एक ही दाना खा लिया तो काम हो जाना चाहिए। लेकिन हमको जमीन नहीं मिलती है, खाद नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, सूर्य नहीं मिलता है, या ठीक से हम खाना खाते ही नहीं है। तो ध्यान से समझो, सोचो कि एक दाना बोते हैं तो अनेक दाना मिलता है। कर्म भी वैसा ही है, कर्म के साथ भी ये बात जुड़ी हुई है, और ताकत शक्ति की बात भी यही है। इतनी ताकत शक्ति आपको मिलती ही है। हम दुखी होते हैं, उसका कारण हम ही है और कोई नहीं है। ये थोड़ी नासमझी के कारण ही हम दुखी होते हैं। पूरी ताकत, पूरी क्षमता हमारे भीतर है ही। अगर एक छोटे से दाने में से अनेक दाने बन सकते हैं तो ये मनुष्य में क्या नहीं है, कितनी सारी ताकत है कि नहीं? है ताकत, कितनी सारी ताकत है। बस तो आप मनन चिंतन करो कि एक गेहूं के दाने में से अनेक दाने बन सकते हैं, तो हम भी ऐसा कर्म करें जिससे अनेक फल हमको अच्छा मिले। एक ही कर्म ऐसा करो जिससे फल आपको अनेक मिले। कुदरत आपको देती ही है, और सुख दुख हमारे कहाँ किसके साथ जुड़े हुए हैं? मन के साथ ही जुड़े हुए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो खाना पीने का तरीका भी आपका कम हो जाएगा। बहुत सारी बातें, कई लोग ऐसे आज भी है, बहुत कम खाते हैं, या कई लोगों ने खाना ही छोड़ दिया है और आराम से जीते हैं। कोई लोग सिर्फ फ्रूट पर रहते, कोई लोग सिर्फ पानी पर रहते,
और कोई लोग तो कुछ नहीं खाते पीते और फिर भी आराम से जीते, आज भी मौजूद है। ये हम्बक बात नहीं है। आप सर्च करो, हाँ, इंटरनेट पर सर्च करके सब मिलेगा। योगानंद परमहंस की जो कथा है, आत्मकथा, उसमें भी देखो आप, गिरी बारा का वर्णन है। यहाँ आप अंबाजी वो जो रोड, आबू रोड पर चले जाओ, आज भी वो माता जी का स्वरूप जैसा ही उसको मानते हैं। उसने भी कई साल से अनाज छोड़ दिया है, सब काम करते हैं, आराम से जीते हैं। तो क्या है, वो डायरेक्ट प्राण खा लेते हैं, यही बात है। तो आप भी वही करो, जो कुछ खुराक खाते अच्छी तरह चबा कर खाओ, उसकी पूरी प्राण शक्ति आपको मिल जानी चाहिए। और उसके लिए योग करना पड़ेगा, यानी कि प्राणायाम और ध्यान करना पड़ेगा, यही उसकी टेक्निक है। अस्तु, हरिओम तत्सत।